नमस्कार दोस्तों। सभी देख रहे हैं यूट्यूब पर कितना बड़ा कोहराम मचा है। क्या कुछ चल रहा है। पूरी ऑडियंस पागल हो रही है। रिएक्शन चैनल वाले हों या कोई भी हो, सब परेशान हैं। वो क्रिएटर परेशान हो या फिर ऑडियंस, सबसे ज़्यादा मूर्ख यहाँ पर ऑडियंस बन रही है मेरी समझ से। तो आज हम बातें करेंगे सपना की। सपना लगातार रोज़ नए खुलासे करती हैं। रोज़ इनसे इनके ससुराल वाले सवाल जवाब करते हैं, इनको फोर्स करते हैं और ये रोज़ नए खुलासे करती हैं। और इस क्रम में इन्होंने आज जो खुलासे किए हैं ये बहुत ज़्यादा हैरानी वाले नहीं हैं, क्योंकि अक्सर उन क्षेत्रों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब सुनिए मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा। हम ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ते रहते हैं जिस पे ये कहा जाता है, ये न्यूज़ आती है, मतलब कहा नहीं जाता है, ये न्यूज़ आती है कि ससुर ने बहू पर बुरी नज़र डाली, पिता ने बेटी पर बुरी नज़र डाली। तो इस तरह देश के, मतलब उन क्षेत्रों का कहने का मतलब ये नहीं था, कुछ क्षेत्रों के, समझ लीजिए कुछ क्षेत्र या फिर हमारी इंडिया में बहुत सारी जगहों पर ये सब चीज़ें अब होने लगी हैं। और पहले भी थी। पहले क्या था ना कि सोशल मीडिया नहीं थी, तो ये बातें दबी छुपी घर के अंदर बंद रह जाती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण सब कुछ सामने आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो बातें सपना ने आज बताई या जो रिकॉर्डिंग उसने आज रखी, ये बातें उसने जब वो घर से निकली थी या निकल रही थी तब ये बातें उसने क्यों नहीं बताई। जब उन्होंने अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग सुनाई, उसकी जगह अगर ये बातें कहते तो शायद आज इतनी इनकी बेइज्जती नहीं हुई होती और इतनी इनके बैड कमेंट नहीं आते, ना इनको इतनी ज़्यादा हेट मिलती जो बीच में लोगों ने किया था। इनको लगातार हेट कमेंट करते जा रहे थे और सबका झुकाव इनके बूढ़े सास ससुर की ओर हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नहीं ये चीज़ें अब रखनी पड़ी। कहीं ये भी इस भेड़ चाल में शामिल तो नहीं हो रही हैं। क्या अंशु और इनके बीच की एक कंट्रोवर्सी कोई दूसरा रूप तो नहीं लेने वाली है। ये अपने वीडियो में ये भी बता रही कि इनके पास और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। तब जब ऑडियंस ने इनको इतने हेट कमेंट किए ससुराल छोड़ने के बाद, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने बुरा भी बोला, गलत भी समझा, बहुत सारे लोगों ने सास ससुर की तरफ उनका फेवर भी किया, सब कुछ किया। तब इन्होंने ये बातें नहीं रखी और आज ये बातें रख रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह की चीज़ें बहुत जगहों पर देखने को मिलती है। बहुत सारे हम लोग ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि घर के रिश्ते इस तरह तार-तार होते हैं, ठीक है? तो इसमें शक करने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि सपना झूठ बोल रही है, क्योंकि इन्होंने जो रिकॉर्डिंग सुनाई है, इनके ससुराल वाले भी उस रिकॉर्डिंग में हैं, जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। पर क्या ये रिकॉर्डिंग लगाने का मतलब ये तो नहीं कि लोग जहाँ कह रहे हैं कि आपको अपने ससुराल वापस जाना चाहिए, तब ये बातें रख रही हैं यहाँ पे ताकि हम लोगों का मुँह हमेशा के लिए बंद हो जाए। और मैं कहूँगी कि सच में उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए। पहले मैंने वीडियो में कहा था कि आप अलग रहिए पर रिश्ता बना कर रखिए। लेकिन ये इन्होंने जो रिकॉर्डिंग रखी है, जो बातें रखी हैं, हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग की बात है तो फिर सच्ची ही होगी। तो कोई भी बंदा अब इनको वहाँ वापस जाने की ना बात करेगा और ना ही रिश्तों को ज़्यादा करीब जाने की, मतलब कि रिश्तों को ज़्यादा निभाने की बात करेगा, क्योंकि ये लगातार बोल रही हैं कि इन्हें अब किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इनको चैन से जीने दिया जाए। और आज अंशु से एक रिक्वेस्ट भी इन्होंने की है कि रिश्तेदार होने के नाते ना सही, लड़की होने के नाते तुम बताना कि जितनी बातें मैं कह रही हूँ या ये जो रिकॉर्डिंग में बातें हैं ये सच है कि नहीं, तुम्हारे साथ भी मिसबिहेव हुआ है कि नहीं। तो ऑडियंस से मैं पूछना चाहूँगी, क्या अंशु ये बात भूल पाएगी? क्या आप लोग फिर जाके उसको नेगेटिव कमेंट करोगे? क्या अंशु अपने मर्ज़ी की मालिक है? वो जिस घर में रहती है, क्या वहाँ से बगावत करेगी वो? बताइएगा ज़रूर। सपना की इस वीडियो के आने के बाद फिर से एक बार अंशु को लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया है और अंशु को बुरा बोलना शुरू कर दिया है। आप बताइए, वो छोटी सी लड़की जो अपने घर में अपने माँ बाप की मर्ज़ी की मुहताज है, वो लड़की क्या अभी सपना का साथ देगी? क्या सच ये है कि अंशु चाहती है कि हाँ सपना इन बातों को उठाए, या इसलिए ही क्या अंशु ने ये सब बात बोली थी कि जो भी बातें हुई है आप सामने लाओ?
सच लाओ, दोनों बातें हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्ट रूप में अंशु भी चाहती है कि ये सब बातें बाहर आए ताकि वो भी बोल सके। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अंशु इतनी बुरी है या सपना झूठ बोल रही है? क्या कुछ चल रहा है? ये सारा काम हमारा ही है। हम दो लोगों को या तो मिला सकते हैं या फिर हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है, जिस तरह से कमेंट के जरिए लोग रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं या पागल बना रहे हैं, साथ में क्रिएटर भी ऐसा कर रहे हैं। क्रिएटर दोषी ऐसा नहीं है कि नहीं है, सभी लोग हैं, सभी लोग मिल के फलूदा बना रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अंशु साथ देगी? अंशु क्या सब कुछ सच बोलेगी कि हाँ, मेरे ही मामा ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, कोई बैड टच किया है, कुछ किया है? क्योंकि अंशु तो सबसे अधिक रही है उनके पास में, सपना तो उनसे कम टाइम रही है, पर अंशु तो बहुत ज़्यादा टाइम रही है। आज की रिकॉर्डिंग के बाद शायद सबके मुंह बंद हो जाएंगे। कोई भी सपना को ये नहीं कहेगा कि तुम अपने ससुराल वापस जाओ। तो क्या इस समय का इंतज़ार कर रही थी सपना? और कोई मेरे दुश्मन नहीं है, इसलिए कमेंट करते समय सोच समझ के मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे रिएक्शन चैनल पर मैंने देखा कि तुरंत तुरंत वीडियो आई कि उसने इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, सपना ने वहाँ भुगता है सब कुछ, हमने आपने नहीं भुगता है। हम रिएक्शन चैनल वाले नहीं थे वहाँ पर। अब जो सपना बताएगी, जो सुनाएगी, हमें यकीन करना होगा। और ये बात मैंने इसीलिए शुरू में कही कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ऐसा होता है। कुछ ख़ास जगह है जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, इस बात को आप मानिएगा। ये सब चीज़ें आपने सीरियल में भी देखी होगी, ठीक है। और एक कहानी भी मैंने सुनाई थी, जिसमें भी मेरी उस कहानी में भी ये चीज़ें थी, ठीक है। तो सपना अगर निकल के चली आई उस कंडीशन में जहाँ पर उसको हर पल डर ही लगा रहता था अपनी इज्जत बचाने का, कुछ गलत ना हो जाए, और वहाँ पर ऐसी जगह रह रही थी जहाँ पर कोई और दूसरा मर्द नहीं था, सिर्फ घर में वो अकेली। शायद यही कारण था कि अंशु के जाने के तुरंत बाद ये वहाँ से निकल आईं। आज लेकिन सपना ने बताया, लेट कर दिया। क्यों किया सपना ने, इतनी देर क्यों की ये सारा सच बताने में? ये सारी बातें तो उन्हें उसी वक्त बतानी थी, पर इन्होंने अब बताया है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या अंशु साथ देगी या सपना ने अब बताकर सही किया, गलत किया, क्या किया? एक रिक्वेस्ट रिएक्शन चैनल वालों से मैं ज़रूर करना चाहूँगी, मैटर किसी का भी हो, तुरंत तत्काल में आप लोग वीडियो ना बनाएं। कुछ चीज़ों की नाजुकता को समझते हुए कोई भी एक्शन ले। वीडियो बनाना आपका काम है, मान लिया मैंने, लेकिन जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक वीडियो नहीं बनाएं। इस तरह की चीज़ों को नहीं करें, इससे और भी ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। थंबनेल कुछ और है, अंदर कुछ और है, ऊपर बहुत गंदगी भर दी है कि लोग जाके देख रहे। कहीं ना कहीं हमारे माइंड से ये रिएक्शन चैनल वाले भी खेल रहे हैं, बस चंद फ़ायदे के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी है, हम अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। सभी परिवार वाले हैं, बच्चों वाले हैं, सबका भरा पूरा परिवार है आप लोगों का भी। तो बस अपनी इज्जत की तरह ही बाकियों की भी इज्जत देखिए, और बिना सोचे समझे कोई भी रिएक्शन ना दीजिए। किसी को भी बुरा बोलने और बुरा दिखाने से पहले 100 बार सोचिए कि आप जो कह रहे हैं क्या सच में वही बातें हैं, या सिर्फ आपकी अपनी मर्जी है ऐसा कहने की, तब आप कह रहे हो। प्लीज़ इतना ज़रूर सोचिएगा, और इंसानियत को अपने अंदर ज़रूर ज़िंदा रखिए। एक बात और सपना ने कही है कि इन बातों का पता राजवीर को था, और शायद इसीलिए ये लोग मथुरा जाके रहने वाले थे, मथुरा का मकान बनवा रहे थे। ये बात कुछ और ही इशारा कर रही है। क्या इसी कारण से राजवीर ने जल्दी जल्दी शादी कर ली? 6 महीने के अंदर राजवीर से शादी करवा दी गई या कर ली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो कुछ और ही अब इशारा हो रहा है, किसी और तरफ घटनाओं को मोड़ा जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसमें, बताइएगा ज़रूर। और फिर अचानक से राजवीर का एक्सीडेंट होना और ज़मीन के कागजात सपना से ले लेना, बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहानी अब और भी ज़्यादा उलझी हुई लग रही है। ना जाने सपना ने और कितने राज छुपा कर रखे हैं, अपने सीने में दफन कर रखे हैं। देखो धीरे धीरे सब कुछ शायद आ जाए बातें, लेकिन जल्दी कर दे सपना तब ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा देर होने पे शायद कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि कमेंट में मर्यादित भाषा का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।